आज हम अंग्रेज़ी का एक चैप्टर को ट्रांसलेट करके आपको हिंदी में बताएंगे। मैं ऐसे ही वीडियोस अपने चैनल पर लाता रहता हूं, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो ट्रांसलेशन सीखने में तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। चलिए अब हम इस स्टोरी को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। द अगली डकलिंग। इट इज़ अ ब्यूटीफुल समर डे। यह एक गर्मी की सुबह है, खूबसूरत सुबह है। द सन साइंस वार्मली ऑन एन ओल्ड हाउस नियर अ रिवर। और सूर्य की रोशनी नदी के पास वाले घर पर पड़ रही है। बिहाइंड द हाउस अ मदर डक इज सिटिंग ऑन 10 eggs। और उस घर के पीछे अ, एक बतख है जो अपने 10 अंडों पर बैठी हुई है। थिक वन बाय वन ऑल द एग्स ब्रेक ओपन। और एक एक करके सारे अंडे फूट गए। ऑल एक्सेप्ट वन, सारे अंडे तो फूट गए एक को छोड़कर। दिस वन इज द बिगेस्ट एग ऑफ ऑल। ये वह अंडा था जो सबसे बड़ा था साइज में। मदर डक सीट्स ऑन द बिग एग। एट लास्ट इट ब्रेक्स ओपन। थिक थिक। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि लास्ट तक मम्मा जो थी, बतख जो थी, वो अपने उस अंडे पे बैठी हुई थी। ये जो डक है वो लास्ट तक उस अंडे में बैठी हुई थी और लास्ट में वो अंडा फूटा। आउट जम्प्स द लास्ट बेबी डक। और उस अंडे से एक बड़ा सा बत्तख का बच्चा निकला। इट लुक्स बिग एंड ग्रे। जो कि बहुत बड़ा था और जिसका कलर ग्रे था। ग्रे का मतलब आप समझ लो, ग्रे कलर होता है ब्राउन ब्लैक के जैसा। द नेक्स्ट डे मदर डक टेक्स ऑल हर डकलिंग टू द रिवर। फिर दूसरे दिन जो बत्तख थी वो अपने सारे बच्चों को नदी के पास ले गई। सी जम्प्ड इन टू द रिवर। और वो नदी में जाकर कूद गई। ऑल हर डकलिंग्स जंप इन। और सारे जो बत्तख के बच्चे थे वो सारे कूद गए नदी में। द अगली डकलिंग जंप इन टू। अगली का मतलब होता है मतलब बदसूरत। तो यहाँ पर पता नहीं क्यों बट बदसूरत, आपको समझ में आएगा लास्ट में कि क्यों बताया गया यहाँ पे बदसूरत। द अगली डकलिंग जम्प्स इन टू। फिर वो जो बदसूरत वाली बतख थी जो ग्रे कलर की थी वो भी जाकर पानी में कूद गई। दे ऑल स्विम एंड प्ले टुगेदर। वे सभी साथ में तैर रहे थे और खेल रहे थे। द अगली डकलिंग स्विम्स बेटर देन ऑल द अदर डकलिंग। और ये जो ग्रे कलर वाली डक है ना वो सबसे अच्छा से ये स्विम कर रही थी। क्वैक क्वैक, कम विथ मी टू द फार्म यार्ड, सेज मदर डक टू हर डकलिंग एंड दे ऑल फॉलो हर देयर। तो वो जो बतख थी वो बोली अपने सारे बच्चों को कि चलो अब फार्म यार्ड में। फार्म यार्ड मतलब कि जहाँ पर खेती होती है उधर चलो। द फार्म यार्ड इज़ वेरी नॉइजी। द पुअर अगली डकलिंग इज़ सो अनहैप्पी देयर। तो यहाँ पर बहुत नॉइजी था, शोर होता था फार्म यार्ड में। और ये जो अगली डकलिंग थी, ये जो बदसूरत बच्ची थी बत्तख की, वो बहुत अनहैप्पी थी। द हैंस पैक हिम। और वो जो हैन है वो तंग करते थे ने। द रोस्टर फ्लाइज एट हिम। और कीड़े मकोड़े इसके ऊपर अटैक करते थे, उड़ने लगते थे। द डक्स बाइट हिम एंड द फार्मर किक्स हिम। और फार्मर जो है इसे लात मार के भगा देते थे ये अगली डकलिंग को। वन डे द अगली डकलिंग रन्स अवे। फिर एक दिन ये जो अगली डकलिंग है, ये जो बच्चा है बदसूरत, वो ना भाग गया। ही कम्स टू अ रिवर। वो एक नदी के पास आया। ही सीज मैनी ब्यूटीफुल बिग बर्ड स्विमिंग देयर। फिर ये बत्तख का बच्चा देखा कि बहुत सारे चिड़िया वहाँ पर खेल रही है और तैर रही है। देयर फीदर्स आर सो वाइट, देयर नेक सो लॉन्ग, देयर विंग्स सो प्रिटी। फिर ये बदसूरत वाला बत्तख के बच्चे ने देखा कि इन पक्षियों का तो रंग बहुत ही सफ़ेद है और इनके नेक भी बहुत लंबे लंबे हैं, गर्दन लंबे लंबे हैं और इनके पंख भी बहुत खूबसूरत है। द लिटिल डकलिंग लुक्स एट देम। ही वॉन्ट्स टू बी विथ देम। और वो जो बदसूरत बत्तख का बच्चा था वो भी इन बगुलों के जैसा हंस के जैसा दिखना चाहता था। ही नोज दैट ही नोज दे आर स्वान्स। स्वान्स मतलब होता है हंस। ओह, हाउ ही वॉन्ट्स टू बी ब्यूटीफुल लाइक देम नाउ।
इट इज़ अ विंटर, और अब आ गया है विंटर का टाइम यानी कि ठंड का वक्त। एवरीथिंग इज़ वाइट विथ स्नो, और अभी हर जगह बर्फ़ ही बर्फ़ है। द रिवर इज़ कवर्ड विथ आइस, और अब बर्फ़, और जो अब है नदी में भी बर्फ़ जमे हुए हैं। द अगली डकलिंग इज़ वेरी कोल्ड, और वो बदसूरत वाले बत्तख के बच्चे को भी बहुत ठंड लग रहा है। स्प्रिंग कम्स, और अब आ गया वसंत का महीना। द सन साइंस वार्मली, और अब जो है सन अपना धूप देना स्टार्ट कर दिया है। एवरीथिंग इज़ फ्रेश एंड ग्रीन, और हर एक चीज़ बहुत फ्रेश और ग्रीन दिख रहा है। वन मॉर्निंग द अगली डकलिंग सीज द ब्यूटीफुल स्वान अगेन। फिर एक सुबह वो जो बदसूरत वाले बत्तख के बच्चे थे वो, और मतलब देखे हंस को। ही नोज देम, और अभी वे पहचान गए। ही वॉन्ट्स सो मच टू स्विम विद देम इन द रिवर, बट ही एफ्रिड ऑफ देम। और ये जो बत्तख का बच्चा था वो चाहता था कि इन हंस के साथ वो भी तैरे, पर वह डर रहा था। ही लुक्स इन टू द वाटर, देयर इन द वाटर ही सीज अ ब्यूटिफुल स्वान। It is he. He is no more an ugly duckling. He is a beautiful white swan. और फिर जब वो पानी में देखा तो उसे अपना शकल एक स्वान के जैसा दिखा। सो दिस वॉज द होल स्टोरी। आई होप आपको समझ आ गया होगा। मैं मिलता हूँ अब आपसे नेक्स्ट स्टोरी में।